हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार हो रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजय की, जिसमें योगी आदित्यनाथ की कहानी को दिखाई जाने वाली है। अब इसका डेट भी आ चुका है, 19 सितंबर को ये सारे सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है। और हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है इस फिल्म से जुड़े कलाकार और साथ में इसके निर्माता भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप लोग सर? बहुत फाइनली हैप्पी इट्स रिलीजिंग। मुझे याद है, मुझे अभिषेक ने मैसेज किया था कि फाइनली द डेट हैज बीन अनाउंस्ड। आई वाज सो हैप्पी। मैंने उसका एक आर्टिकल लिखा था। हाउ आर यू सर, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? रिलीजिंग विदाउट एनी कट, बिना किसी कट के रिलीज हो रही है। सर आई वांट टू आस्क यू रविंद्र सर, बिकॉज द कास्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। कुछ परेशानियां हुई, कितने कुछ जद्दोजहद करने पड़े टू फाइनलाइज अनंत इन दिस फिल्म? बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी कट कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले परेश सर खुद तारीफ कर रहे हैं कि तुमने कितनी अच्छी कास्टिंग की थी। ऑफ कैमरा वो तारीफ कर रहे थे। नहीं, कास्टिंग में टाइम लगा और हमने टाइम लिया। हमने बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा, पर एज अ मेकर मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे कहीं ना कहीं, जब मैंने किताब पढ़ी द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर और जितना योगी जी के बारे में पढ़ा, उनको देखा, मुझे उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सादगी दिखी। एक है उनके इनबिल्ट सादगी है। एक लोगों को बहुत सख्त लगते होंगे, मुझे उनके अंदर एक इनबिल्ट इनोसेंस भी दिखा जो है उनके अंदर। वो ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट, कोई बीच में कुछ है नहीं। तो मुझे एक्टर भी ऐसा चाहिए था। मुझे लगा कि एक्टर मतलब जो एक्टर इंसान ऐसा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फिर वो वैसे ही होता है दिल से। तो हम जब जिसे कहते हैं ना, हम जब मिल रहे थे एक्टर से, तो मतलब ये ज्यादा देख रहे थे कैसा परफॉर्मर है, क्या है वो तो ठीक है, पर इंसान कैसा है, कितना क्या है। तो हमको अनंत में वो चीज दिखी, अनंत में वो मिला, वो इनोसेंस दिखी, एक सिंसियरिटी दिखी। जो सिंसियरिटी आपको जो है वो योगी जी में दिखती है। तो बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स हैं, जब आप अंदर से वैसे ही होते हो एज अ पर्सन, तो उस कैरेक्टर को निभाना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आपको ट्रेलर में ही दिख गया होगा वो सच्चा आदमी। हाँ, आपको ट्रेलर में ही दिख गया होगा वो। वैलिडेशन मिल गया फ्रॉम द लेजेंड हिमसेल्फ। अरे ये तो शुरू से ही बहुत खुश हुए। मैं बता तो रहा हूँ, इन्होंने तो पहले दिन से, जब से उसके साथ काम किया, उन्होंने आके हमेशा बोलते हैं यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। Sir, you guys are very much vocal about the CBFC thing and NOC और क्या कुछ कहानी है, अगर आप बताना चाहें। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इस फिल्म। अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी क्या है, अगर आप बताना चाहें। सर अनटोल्ड हमें नहीं, हमें खुद को नहीं पता कि एक साइड की हमें स्टोरी पता है, दूसरे साइड की हमें स्टोरी नहीं पता है। हमारे स्टोरी यही है। तो पता लगाया कि नहीं आप लोगों ने कि प्रॉब्लम क्या है और रिजेक्ट हो गई। हाँ, तो क्यों नहीं मिला, उसका आंसर वो दे सकते हैं। राइट। क्यों कोर्ट जाना पड़ा, तो जब नहीं मिला तो हम लास्ट कोर्ट में गए। देखिए बहुत लंबी कहानी है, यदि बहुत टाइम लगे, मैं शॉर्ट में सिर्फ चलता हूँ। हम ये गए थे रिवीजन कमेटी में, ये और हमारे राइटर है प्रियंक दुबे जी। राइट। तो जब उन्होंने रिवीजन कमिट सेकंड टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब पिक्चर देखी, तो सारे मेंबर निकल के आए, 11 टीम मेंबर। हर बंदे ने यही कहा बहुत खूबसूरत पिक्चर बनाई है, बहुत खूबसूरत। तो और जो रमेश पतंगे जी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि बहुत खूबसूरत पिक्चर है, इसमें मैं कोई कट नहीं दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में, आई मीन लास्ट डे ऑफ द हियरिंग, जब वो हमें रात को 11 बज के CBFC, यदि 12 बज जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो रात के 11:58 में ईमेल आता है वहां से। नासा टाइम। ये भी अनटोल्ड स्टोरी है सच में। ये सच में अनटोल्ड है। 2 मिनट पहले की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना, फिर आता है 21 कट के साथ, तो फिर कोर्ट जाते हैं। तो जज फिर लास्ट में उन्होंने सोचा कि कोर्ट का बहुत ज्यादा समय खराब हो रहा है, उनके पास इतने ज्यादा मुद्दे हैं, इतनी चीजें हैं, इसी में उलझे रहेंगे तो बाकी का समाधान कैसे होगा। तो उन्होंने कहा इस पिक्चर्स को हम खुद देखते हैं,
आप हमें पिक्चर दीजिए। तो नेक्स्ट हमने उनको पिक्चर्स दे दी, दोनों जज को, मल्टीपल जज की टीम थी, उन्होंने घर में देखी, बोलते हैं 2 घंटे 22 मिनट की पिक्चर, उन्होंने 3.25 घंटे की एक एक नोट बनाया पूरे। दे डिड वेरी थोरो। फिर हियरिंग हुई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जज ने कहा, पूछा उनसे, सीबीएफसी के वकील से, आपने क्या ये पिक्चर देखी है? नहीं देखी। सीबीएफसी के वकील ने कहा, माय लेडी, मैंने ये पिक्चर नहीं देखी है। ऑनेस्ट से तो बोला, ऐसे वकीलों की जरूरत है। आप बहस कैसे करोगे? हाँ। बोलता, उन्होंने कहा कि सीबीएफसी ने देखी है, उन्होंने जो मुझे बताया। बोला, उसी के लिए तो एक केस हुआ। राइट। इस सीबीएफसी का, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट केम हियर। हाँ। तो आपको तो पिक्चर देखनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। तो क्या मैंने नहीं देखी? हाँ। तो दोनों जज ने कहा, हमने ये पिक्चर, आपने जितने कट दिए हैं वो डबल रिवाइंड करके देखे हैं, एंड हमने ये पिक्चर बहुत बार देखी है। मैं 1-2 कट खाली बताता हूँ। एक कट ऐसा था कि मैंने इस कैरेक्टर को, सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके। तो उन्होंने कहा, सॉरी कैसे यूज कर दिया? इट इज अ डिफॉर्मेटिव, सॉरी वर्ड नहीं यूज करना फिल्म के अंदर। अरे सर, आपको भेजा था ना मैंने। अरे वो समथिंग। फिर एक वर्ड था, किसी ने किसी का पैर छू लिया। हाँ। पैर कैसे छू सकते हो? आप देखेंगे इसमें कट। ओके। मतलब ये जिनकी आप ऊपर आपने फिल्म बनाई है, ये हाँ। इतने रिस्पेक्टेबल हैं, है ना, अब वो किसी गुंडे को सॉरी बोल रहे हैं, हाँ। वो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात। ऐसा उन्होंने बोला। डिटेल हाँ। बहुत नहीं जाऊंगा, ऐसे कट थे, मैंने 1-2 कट बताया, वैसे सारे कट बहुत सारे कट्स थे। 29 29। हाँ, ऐसे कट थे हाँ। कि पैर कैसे छू लिए भाई। बट एनीवे, लेट्स कम टू द शॉट। एंड जब जज ने कहा, जब आपने पिक्चर ही नहीं देखी है, तो आप कैसे बहस करोगे? व्हाट यू वांट? हाँ। और हमने ये पिक्चर देखी है, इस पिक्चर को हम 0 कट के साथ अप्रूव करते हैं। तो अब आपका भी कर्तव्य बनता है, आप पिक्चर जरूर देखें और बताएं क्या जुडिशियल सही था या सीबीएफसी सही था। ओके सर, why is this time to show this film? मतलब यही एक वक्त है क्यों कि ये फिल्म को हम रिलीज कर रहे हैं? पहले भी आप सोच सकते थे या बाद में भी, और समथिंग लाइक दैट। Why now? सर सोची तो थी, सीबीएफसी ने रोक दी ना। नहीं, नाउ मतलब क्या है, जब इनके पास आई, जैसे इनके पास आई, ये एक्साइटेड हुए। हाँ। जैसे हमारे पास आई लास्ट ईयर, हम एक्साइटेड हुए, हमने उसी वक्त बना दी। हाँ। ऐसा नहीं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि हमने किसी वक्त का इंतजार किया, हमने किसी वक्त का इंतजार नहीं किया। ओके। इनके पास जैसी आई, इन्होंने वैसी बनाई। हाँ। कब मेरे पास यूक्रेन और समाप्त होने हाँ, मतलब सही वक्त से तुम्हारा क्या, आपका क्या मायने है? मतलब ऐसा है कि और भी कुछ और भी साल अभी हम उन्हें आगे भी देखने वाले हैं, काफी सालों तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो आगे भी उनके और भी कार्यकाल में और भी कुछ अच्छे काम हमें देखने को सीएम मिलेंगे। बनने, तो कहानी सीएम बनने तक की है ही नहीं। ओके। और उनकी ऐसी कहानी है। पार्ट आना बाकी है। वो second part आएगा। और वैसे भी वो इतनी बड़ी उनकी शख्सियत है और इतनी बड़ी जर्नी है कि आप हाँ। एक फिल्म में उसको नहीं समा सकते। ओके। आपने योगी आदित्यनाथ से कोई मुलाकात हुई? आप लोगों ने बताया कि उनके ऊपर फिल्म बन रही है, नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, मिला मैंने- उनसे? मैंने- कोई भी सर, परेश सर, आप, दिनेश किसी सर, ने- आप? उनको पता चला होगा तो, लेकिन किसी की मुलाकात नहीं हुई है। हाँ। सर, आप लोगों ने भी कोशिश किया कि हम एक बार लूप में तो रख दे कि हम बना रहे हैं कुछ ऐसा? सर मैंने किताब पे बनाई है, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, शांतनु गुप्ता जी की। और उसके राइट्स हैं। हाँ, राइट्स हैं। उस किताब को हमने लिया गया है, राइट। और महापुरुष योगी जी के संदर्भ में। तो योगी जी का कद इतना बड़ा है और उनको इतने ज्यादा काम में व्यस्त हैं कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ बनवाना है, उनके लिए क्या ये पिक्चर तो कुछ भी नहीं है। और जब मैं बताने वाला था उसके एक दिन पहले ये हो गया।
मैं सोचा था कि जाके बोलूंगा कि सर एक फिल्म बनी है, हमने भी उसमें काम किया है। वो डेट एक दिन बाद ही था और एक दिन पहले ये कांड हो गया, फिर मैं भी शांत हो गया, पीछे हट गया। मैं बोला अरे बाप रे बाप, बोलना भी नहीं है। हाँ। पर सर आपने योगी आदित्यनाथ के गुरु का जो पुण्यात्मा अभी हमारे बीच नहीं है, पर उनके क्योंकि एक होता है कि रेफरेंस होता है कि हम कुछ देख के उस तरह से किरदार करेंगे या फिर कुछ ऐसा, और एक होती है उनकी कहानी। आपने किस तरह से रेफरेंस लिया, किस तरह से, ये क्या आपके लिए डिफरेंट था? उनके गुरुजी का जी, वो तो जो किताब के अंदर जिस तरह लिखा हुआ था, और बाकी रविंद्र भाई और बाकी के एक दो लोग थे जिससे मैंने पूछा था, उन्होंने ऐसा हल्का फुल्का मुझे बताया था। रेफरेंस वैसे मेरे पास ठोस रेफरेंस नहीं था वो। हाँ, बड़ा फोटोग्राफ वगैरह था। Was it different for any other character जिसमें आपने काफी लोगों के किरदार आपने निभाए हैं ऑन स्क्रीन? नहीं, ये बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल पूरा दायित्व देना आश्रम का, और इसमें एक लीडर को देखना, ये बहुत बड़ी बात है। और अब देखिए अब कितनी वो गुरु में अंदर कितनी उनके अपने आप में कितनी सच्चाई रही होगी कि उनकी बात को योगी जी मानते भी थे। अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं है तो आपकी बात कोई सुनेगा भी नहीं और मानेगा भी नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। सर दिनेश सर, आपसे ये सवाल है, आप खुद गाजीपुर से हैं, यूपी से ही हैं, तो आपने काफी करीबी से उनकी कहानियों को सुना होगा पहले भी। लाइक हम तो सीएम बनने के बाद हमें धीरे धीरे जो अदर स्टेट्स के हैं उन्हें पता चला उनकी कहानी आफ्टर हिम बीइंग अ सीएम, लेकिन आप पहले से ही उनकी कहानी कुछ जानते थे जो आपने कभी उनसे कहा अरे ये जो मुझे पता चला ये भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं या कुछ ऐसा, या ये पूरा ही बुक के ऊपर है? आप अगर कुछ एक्स्ट्रा जानते हो उनके बारे में? मैं जितना जानता था उससे अलग ये लोग लेके आए। क्योंकि मैं तो जानता था उनको सीएम बनने के बाद के जो योगी जी हैं, पर योगी जी वहां तक पहुंचे कैसे, ये कहानी वो है। तो ये तो मेरे लिए भी नया था, मैं तो ये जानता ही नहीं था इतनी सारी बातें उनके कॉलेज लाइफ की, उनके बचपन की, उनके माता पिता की, और वो माता पिता गुरु के पास आए थे। मुझे वो सनग्लासेस पहनते वो बात का भी झटका लगा। उनके फेवरेट सनग्लासेस थे, सनग्लासेस भी पहनते होंगे। ये सब मेरे लिए भी नहीं बात। वो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको दिखे उस बुक में ना कुछ फोटोग्राफ्स हैं उनके पुराने टाइम की, वो आप देखेंगे अरे जस्ट लाइक एनी अदर यंग पर्सन, कॉलेज में सनग्लासेस लगाए हुए, बंडाना बांधा हुआ है, और सब डिस्कार्ड करके इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। आपको सब देखने को मिलेगा। हाउ अबाउट यू सर? मतलब आप तो खुद यूपी से हैं, तो आपने तो यूपी को बदलते देखा है। अब योगी जी के राज्य में तो और भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है। अब सब कुछ, अब तो उन्हीं का ही नाम लिया जाता है, कहीं पे भी कुछ भी होता है उनका नाम लिया जाता है कि कहाँ है वो, हम उनसे गुहार लगाते हैं और समथिंग ऐसा। आपने कितना बदलाव देखा है उत्तर प्रदेश को, उनके मुख्यमंत्री पद पे आने के बाद की कहानी और पहले की कहानी अगर आप बताना चाहें? बिल्कुल, पहले की कहानी यही है कि यूपी वो राज्य था जहां पे कानून व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। कानून को कोई मानता ही नहीं था। ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूंगा, देश के किसी भी कोने में कोई ब्लास्ट हो जाता था और उसके जब तार खोजने जाते थे तो वो यूपी निकलता है, वहां पे मिलता। यस 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 यस, ठीक है। वैसे प्रदेश को आज के दिन में ऐसा योगी जी ने बनाया है कि एक समय में जो लोग खुलेआम AK-47 लेकर के और गाड़ी के बोनट पे बैठ के चलते थे, वो यूपी आने के नाम से उनका पैंट गीला हो जाता है। सच्चाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बदलाव हुआ है, और जब तक देखिए किसी भी राज्य में, किसी भी देश में कानून का राज नहीं होगा तब तक वो बदलेगा नहीं। कोई खुशहाली नहीं आएगी, कोई सेफ फील नहीं करेगा, व्यापारी नहीं बढ़ेगा वहां पे, बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा, बिजनेस ही नहीं आएगा, कोई व्यापारी जाएगा ही नहीं कि भैया अगर हमने कोई वहां पे एक व्यापार लगा दिया, कल कोई आ गया वसूली करने, कौन जाएगा? कोई फिल्म बनाने गया, ए भाई कौन है डायरेक्टर प्रोड्यूसर लाओ, तो कोई जाएगा नहीं। पर आज योगी जी की देन है कि जितनी फिल्में आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मुंबई में बन रही है, उतनी ही यूपी में बन रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डरता नहीं है कोई, सिटी भी बन रही है, फिल्म सिटी भी कोई डरता ही नहीं है अभी। हमने लखनऊ में शूट किया है, हाँ पूरा शूट, एक भी दिक्कत नहीं है, इवन नॉट सिंगल। तो इतना चेंज आया है यूपी में, और मुझे लगता है कि किसी भी राज्य को अगर बदलना है
चमकाना है, आगे बढ़ाना है, तो वहां कानून का राज होना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब पहले की तो ये हालत है, मैं बता रहा हूँ, मैं जब कॉलेज अभी में वहीं से था है। लखनऊ में, मैं जब कॉलेज में था सर, हर इलेक्शन में, स्टूडेंट इलेक्शन में 4 से 5 मर्डर होते थे। वाह। हाँ, हाँ, मतलब क्रिमिनल्स वर रोल मॉडल्स, बिकॉज उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वो बाद में आप क्रिमिनल बनोगे, फिर इलेक्शन जीतोगे, फिर आप एमएलए बनोगे, फिर आप एमपी बनोगे, तो दे यूज्ड टू बी रोल मॉडल्स, जो कितना गलत होता था। आज की तारीख में कम से कम एक रोल मॉडल के हिसाब से तो एक वो चेंज हो रही, तो हमारा यूथ चेंज हो रहा है। नहीं तो पूरी एक क्रॉप ऑफ यूथ वाज लाइक कि हम क्या बनना है उनको। सर हमने वो भी यूपी देखा था कि भर्ती हो रही है, युवाओं की भर्ती हो रही है, पुलिस की भर्ती हो रही है, और कोई एक लीडर आता है और उस पर्ची को ऐसे उखाड़ के अपनी पर्ची सटा देता है। हाँ, और आज वही यूपी है जहां अभी 60,000 भर्ती हुई है, और न किसी का एक सोर्स, न किसी का एक पर्ची, न कोई भेद, न कोई भाव। जो योग्य है अपने योग्यता के हिसाब पे हो रहा है। तो योगी जी के आने के बाद ये हुआ है कि भाई जो जिस लायक है, जो योग्य है, उसका हक कोई ऐसा आदमी ना छीने जो सिर्फ सोर्स के दम पे जा रहा है बिल्कुल। या किसी और तरीके से जा रहा है। तो इस तरह से प्रदेश को बदला है उन्होंने। मतलब आम आदमी इतना खुश है, आप वहां जाके रहोगे तो आपको समझ में आएगा। वो किसी भी कम्युनिटी से हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी से हो। हम जब पिक्चर शूट कर रहे थे, हमारे जो मेरे ड्राइवर थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, और इतने खुश थे कि हम लोग उनके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ। तो हमने कहा आप खुश हो, आपको क्या लगता है? बोले सर मेरी बेटी ना शाम को पढ़ने जाती है, जब पहले हम घबराते थे, कोचिंग से रात को वापस आना होता तो मैं काम बंद करता था और अपनी बेटी को लेने जाता था। आज मेरी बेटी अपने आप घर आती है। आप इतना लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं। बहुत अच्छा। तो ये चेंज है यार। सर फिल्म में अगर हम देखा, क्योंकि ये एक हिंदी फिल्म है, और फिल्म में अगर हीरो होता है, बिकॉज हम ऑडियंस है तो हमारे लिए हीरो होते हैं, एंड देयर इज दिस विलेन। हम यूपी के बाहुबलियों को भी देखेंगे उसमें, जो उस वक्त के दौरान थे, जैसे कि रमाकांत उमाकांत और धनंजय सिंह थे, एंड और भी लोग थे। तो इन लोगों में से किसी को हम देखेंगे, या फिर उनके नाम बदल के, या फिर वैसे ही किरदार? इन लोगों से इंस्पायर्ड होंगे विलेन, ऑब्वियसली विलेन वही होंगे, पर इन लोगों से इंस्पायर्ड होंगे। हाँ, मतलब मैं उनको बाहुबली बोल रहा हूँ। हाँ, विलेन जो बाहुबली है, बाहुबली थे। हाँ। और उन्हीं से इनकी सबसे बड़ी फाइट थी। और आपको सबको मालूम है किस तरह से वो बाहुबली खत्म हुए। जिन बाहुबली को हम तो बचपन से देखते आ रहे थे, मतलब आतंक उनका, उनको खत्म अमरमणि कर। त्रिपाठी एंड ऑल, मतलब अरे बहुत सारे थे, नाम क्या लें, पर बहुत सारे थे। हाँ, मुझे मैं अभी आपको अचानक से नाम याद आ बताऊं, मतलब और उनका पावर ऐसा था कि कोई उनके अगेंस्ट एफआईआर लिखने नहीं जाता था। केस लड़ने से वकील कांपते थे। वो ठेका वाला सीन है ना हमारा। हाँ, यस। जजमेंट देने से जज कांपते थे। तो ऐसे लोगों को खत्म करना, आप सोच रहे हो आपको कितनी देखने मिलेगा इस पिक्चर में वो सीन। सारे सीन्स। बिकॉज आई कैन सी राजेश खट्टर योर, एंड मैं किसी को इमेजिन कर सकता हूँ कि किसी की शक्ल याद आ रही है मुझे इनको देख के। आई डोंट वांट टू टेक नेम। मैं राजेश, अब नजर गई है सर की। नहीं मैं राजेश जी को जरूर बोलूंगा कि आपको देख के ना विलेन ही नजर आया उसमें। सर पहले सर आपसे, अपार्ट फ्रॉम दिस फिल्म, मेरे से ये सवाल है, बिकॉज 82 से आप एक्टिव हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, एंड अभी के दौर पे जहाँ पे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एवरीबॉडी आर एक्सप्लोरिंग कि अभी ऑडियंस की नब्ज क्या है फिल्म बनाने के लेकर, वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि कोई फिल्म अचानक से राइज कर रही है, कोई फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन वो नहीं चल पा रही है। हाउ डू यू सी इंडियन सिनेमा राइट नाउ? मैं तो, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, तो मेरा तो एक ही हमेशा नजरिया रहा है कि तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, माने अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज पसंद है। तो मैं ये तो बना नहीं सकता, मैं वही चीज बनाऊंगा जो मुझे पसंद है। सबको पूछने का आपको क्या पसंद, आपको क्या पसंद, तो मैं कोई कभी नहीं बना पाऊंगा। मुझे क्या पसंद है, मुझे अच्छा वही बनानी चाहिए, और कन्विक्शन के साथ बनानी चाहिए, बड़ी निष्ठा से बनाइए। मैं एक ही एग्जांपल दे दूंगा, आमिर खान साहब का। वो अपनी निष्ठा से उनको जो पसंद है वो बनाते, लेकिन मैं अच्छा ये चलिए तो शोले चलिए तो मैं ये बनाऊं, ये तो फिर वो गलत हिसाब है। आपको जो ठीक लगता है वो बनाइए, तसल्ली के साथ, इत्मीनान से, कन्विक्शन के साथ बनाएगी, लोग आएंगे देखने। ऐसा मैं समझता हूँ।
सर लास्ट सवाल है, फिल्म को लेकर हमेशा योगी जी हमेशा सपोर्टिव रहे, अब तो फिल्म सिटी भी बन रहा है, रिलीज के बाद क्या आप लोग अप्रोच करने वाले हो कि प्लीज सी दिस फिल्म, आई हैव मेड दिस फिल्म फॉर यू? हम तो हमेशा चाहेंगे वो देखिए, बिल्कुल देखिए रिलीज के बाद की, रिलीज के पहले भी जाएंगे। रिलीज के पहले भी जाए, हम तो हमेशा चाहेंगे, हाँ हाँ क्योंकि हमने जिस उससे पिक्चर बनाई है, हाँ तो पर अब उनके पास वक्त है कि वक्त नहीं है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। चलिए थैंक यू सो मच सर Thank you. एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। मैं तो जा रहा हूँ देखने के लिए, मैं ऑडियंस से भी दरख्वास्त करूंगा 19 तारीख को ये सारे सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, प्लीज जाइए और देखिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।